तो कल हमने क्वेश्चन 115 तक ले बायोलॉजी का प्रश्न देखा। आज हम 116 से बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो इत्यादि अनेक कॉम्पिटेटिव एग्जामों में इससे प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 116 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है अग्रचर्णवर्ग यानी प्रीमोलर। क्वेश्चन नंबर 117 जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। क्वेश्चन नंबर 118 एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है समवर्ती अवयव। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। क्वेश्चन नंबर 120 हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजी शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 121 गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है मध्यस्थता में। चोंच किससे बन जाती है जबड़े से। क्वेश्चन नंबर 123 दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 124 कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताएं 700। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं आइसोग्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 126 घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है खच्चर। 127 जीन शब्द किसने बनाया था W.L. जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर 128 सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था यूजिन एस्टीनैक ने। पहली फ्लोनिक भेड़ का नाम क्या था डॉली। क्वेश्चन नंबर 130 जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के नियम के प्रस्तुत करने के लिए। हेमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार। क्वेश्चन नंबर 125 डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनिक प्राणी था भेड़। बीटीटी बीज का संबंध है कपास से। एल्सोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 135 डीएनए पर शिक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं जीन पूल। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था बेडसन। विनिमय किसके द्वारा होता है स्थूल पटके। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है डीएनए का। क्वेश्चन नंबर 141 न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमणों को प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं कहलाते हैं एस्रिकेली स्थानांतर। क्वेश्चन नंबर 143 जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 144 नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है प्यूपा। क्वेश्चन नंबर 146 स्वादन से आशय किसे है स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है फूल की कली से। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। बताइए कि वो पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है
तन्य तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। क्वेश्चन नंबर 149, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्निथोफिल किसके द्वारा होता है? पंछी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 154, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में कौन सा होता है? परागकोश। क्वेश्चन नंबर 155, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 157, कौन सी प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यूक वृक्ष से। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। क्वेश्चन नंबर 159, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। क्वेश्चन नंबर 62, HIV की जांच के लिए होता है एलिजा टेस्ट। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। 164, प्याज का खाद्य भाग होता है गूदेदार पत्ते। क्वेश्चन नंबर 165, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 168, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 170, स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबोटोमी। इसी के साथ में हम लोग अपना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।